राजा की 3 बेटियां। बेटियों की कहानी का परिचय। एक बार की बात है, एक राजा अपनी 3 सुंदर और बुद्धिमान बेटियों के साथ रहता था। राजा अपनी बेटियों से बहुत प्यार करता था और उनकी बेटियां भी उन्हें बहुत प्यार करती थी। वह परखना चाहता था कि उसकी बेटियां उससे कितना प्यार करती हैं। राजा को कैसे पता चला कि कौन सी बेटी उसे सबसे ज़्यादा और कितना प्यार करती है, यह जानने के लिए कहानी पढ़ें। राजा और उनकी 3 खूबसूरत बेटियों की पूरी कहानी। राजा ने अपनी तीनों बेटियों को अपने प्रति प्रेम की परीक्षा लेने के लिए बुलाया। उन्होंने पूछा, मुझे बताओ प्रिय बेटियों, तुम तीनों अपने पिता से कितना प्रेम करती हो? राजा अपनी 3 बेटियों के साथ सबसे बड़ी बेटी ने उत्तर दिया, पिताजी, मैं आपको इस दुनिया के सभी हीरे और मणिकों से अधिक प्यार करती हूँ। यह सुनकर राजा को बहुत गर्व और प्रसन्नता हुई। दूसरी बेटी ने उत्तर दिया, प्रिय पिता, मैं आपसे दुनिया के सभी कीमती सोने और चांदी और उससे भी अधिक प्यार करती हूँ। अब सबसे छोटी बेटी की बारी थी। उसने कहा, प्रिय पिता, मैं तुम्हें दुनिया के सभी नमक जितना और उससे भी ज़्यादा प्यार करती हूँ। सबसे छोटी पुत्री के उत्तर से राजा को बहुत क्रोध आया। उसने सबसे छोटी राजकुमारी से कहा कि तुम्हारी बहनें मुझसे हीरे और सोने के समान प्रेम करती हैं, लेकिन तुम मुझे नमक के समान थोड़ा प्रेम करती हो। उसने राजकुमारी को आदेश दिया कि वह राज्य छोड़ दे और महल में कभी वापस न आए। सबसे छोटी राजकुमारी जंगल में छिप गई। थक हार कर वह रोने लगी। पास ही में एक राजकुमार गुजर रहा था, जिसने उसकी आवाज़ सुनी। उन्हें पहली नज़र में राजकुमारी से प्यार हो गया। वह उसे अपने महल ले गया और उससे शादी करने के लिए कहा। युवा राजकुमारी ने उससे कहा कि वह उससे तभी शादी करेगी जब उसके पिता राजा उनकी शादी में आएंगे। उसने आगे कहा कि उसके पिता उससे नाराज़ थे और उसे राज्य में वापस न आने का आदेश दिया। राजकुमार ने राजा को निमंत्रण भेजा और यह नहीं बताया कि वह अपनी बेटी से शादी कर रहा है। विवाह के दिन राजा आया। वह भोज की मेज पर बैठा। उन्हें तरह तरह के स्वादिष्ट दिखने वाले खाने परोसे गए। जब राजा ने उसे चखा तो वह चिल्लाया कि थालियों में नमक नहीं है। एक व्यक्ति नमक लेकर आया और बोला, महाराज, यह रहा नमक। नमक उठाने वाले ने घूंघट ओढ़ रखा था और उसे उठा लिया। वह उसी की बेटी थी। राजा को तुरंत अपनी भूल समझ में आ गई। उसने अपनी बेटी से उसे माफ़ करने की भीख मांगी। राजकुमारी खुशी के मारे रो पड़ी। हे पिता, आप मेरे दिल के बहुत प्यारे हैं और मैं आपको माफ़ करती हूँ। राजकुमारी और राजकुमार के साथ साथ राजा भी खुशी खुशी रहने लगे। निष्कर्ष, राजा और उसकी 3 बेटियों की कहानी दिलचस्प होने के साथ साथ हमें यह सीख भी देती है कि हमें बहुत जल्दी निर्णय नहीं लेना चाहिए। महान नैतिक मूल्यों वाली ऐसी कहानियों को पढ़कर बच्चों को अच्छे संस्कार मिलेंगे। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।